पता चलने वाला नहीं। निस्संदेह शास्त्र कहता है हमेशा हमें अपने घर की मर्यादाओं को, रिश्तों को अगर हमें बनाना है, चलाना है, तो हमेशा सुनना और सहना, ये जिंदगी के परम पहलू हैं, इनको साथ लेकर के चलना चाहिए। और अगर नहीं चल पाए तो, क्योंकि आज समय ऐसा, आज कोई किसी की नहीं सुनता। मानो पति पत्नी में देखें, पत्नी को लगता है कि मैं भी पढ़ी लिखी, पैसे कमाती हूं, ऐसे थोड़ी ना, तो पति को भी लगता है भाई मैं भी मेहनत करता हूँ। दोनों बस यही है दिमाग में कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, वो कहती मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और जब ये अहंकार जब जीवन में बैठा रहेगा तो ध्यान देना, जीवन की गाड़ी पटरी पर नहीं चलेगी, उतर जाएगी। इसलिए शास्त्र कहता है रिश्तों को अगर हम संभाल करके चलाना चाहते हैं तो सहनशीलता का और धैर्य का होना जीवन में महद अनिवार्य है, महद जरूरी है। लेकिन इसमें एक निवेदन और करता हुआ चलो, माताएं जब गुस्से में होती हैं ना, माताएं जब घर में परेशान हो जाएं, तो उनको दुख सुनाने के लिए उनका मायका है। वो कभी मानो वो घर में परेशान हो जाएं, अपने मायके को फोन कर लेंगे, अपनी बहन को फोन कर लेंगे, उनका मायका है बात सुनाने के लिए, अपने मायके से अपनी बात सुना लेती हैं। अगर वो 4 दिन परेशान हो जाए तो यथाविधि वो एक दिन कह दे कि मैं चली माँ के अंदर 4 दिन परेशान होगी, और ये कहकर के माँ अपने मायके 4 दिन जाकर के ऐसा महसूस करती है कि अब मैं ठीक हूँ। लेकिन आप कभी चिंतन करना, फिर कह रहा हूँ, एक स्त्री के पास उसका दुखड़ा सुनने के लिए, उसको 4 दिन टहलने के लिए उसका मायका है। माफ करना, पुरुषों के पास मायका नहीं होता, पुरुषों का अपना मायका नहीं होता। क्यों? आप कभी चिंतन करना, एक स्त्री परेशान होगी, मायके चली जाएगी, माता को समझा लेगी, अपने मायके के लोगों को बता लेगी। पुरुष दुखी होगा किसको बताएगा? पुरुष परेशान होगा किसको बताएगा? घर में माता को कहेगा कि भाई हमारी आपस में बन नहीं रही, और अगर यथाविधि अपनी माँ को कहेगा तो माँ को कहीं चढ़ाइए सिरे पर। अब आप कभी चिंतन करना, वो किसे सुनाएगा? पिता को बोल नहीं सकता, माँ को बोल नहीं सकता, पिता को बोल नहीं सकता, किससे कहेगा? किसी से नहीं कह पाएगा। और यही एक कारण है, भारत के 74% पुरुष डिप्रेशन के मरीज हैं। ये विज्ञान का शोध, 74% जो पुरुष हैं वो डिप्रेशन के मरीज हैं। क्यों? उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप कभी चिंतन करना, निस्संदेह वास्तविकता में वो बातों को धीरे धीरे अपने भीतर सम्मानित जोड़ता इतना आहत होता है, अंत में डिप्रेशन में चला जाता है। और निस्संदेह मैं निवेदन कर रहा हूं, एक पुरुष स्त्री का संबंध, एक वैवाहिक रिश्ता, आप कभी चिंतन करना, इस जीवन का प्रभाव तब तक ही है जब तक पति साथ है। कितना भी लड़ झगड़ लो, लेकिन ध्यान देना, पति जब तक साथ है तब तक ही श्रृंगार है, तब तक ही सौहार्द है, तब तक ही जीवन है। और जब पति नहीं तो ध्यान देना, उसके बाद जीवन धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, बेचैन होना प्रारंभ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए अपने पतियों की कदर करा करो, सुना करो। अगर कुछ कह भी दे तो बातों को सहा करो। आप नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा? पड़ोसी से लड़ेंगे जाकर के, माता पिता को कहेंगे या किसी तीसरे व्यक्ति को कहेंगे, और अगर किसी तीसरे को कहेंगे तो मार खा के घर आएगा। इससे अच्छा है, निवेदन कर रहा हूँ, जीवन में सहन शक्ति का होना बड़ा जरूरी है अगर हम अपने घरों को चलाना चाहते हैं। बोले बाल के बिहारी लाल की। आप जरा थोड़ा आगे बढ़ो।